हमारा ये प्यारा सा अलबेला सा राजस्थान अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, लोक गीत, लोक नृत्य, खान पान और पोशाकों न जाने कितनी चीज़ों के लिए सुप्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान अपनी कला और हुनर के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है और इस कला को निखार रही हैं यहाँ की बेटियाँ, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस कला को लेके जा रही हैं और उनकी संस्कृति और परंपरा को संजोकर भी रख रही हैं। जी हाँ, राजस्थान की बेटियाँ घूमर की थाप हो या रैंप वॉक हो, साथ ही फिल्मों के पर्दे से लेके मॉडलिंग के करियर तक हो, राजस्थान की बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि जो है सपनों की कोई सीमा नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता माथुर और आप देख रहे हैं हमारा सुबह सवेरे का प्यारा सा अलबेला सा जीवंत कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत अलबेलो राजस्थान में। और अर्पिता ने बिल्कुल सही बात कही है, राजस्थान की बेटियों को कहीं पर भी हम पीछे नहीं आंक सकते। अगर हम राजस्थान की महिलाओं की बात करें तो राजस्थान के प्राचीन ज़माने में चलें, यहाँ की रानियों ने भी इतिहास में जो बलिदानी परंपरा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है वो आज भी हमारे स्मृति पटल पर अंकित है। हम अगर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो वहाँ की महिलाएं भले ही कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके हाथों का हुनर पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोलता है। और अगर आधुनिक राजस्थान की बात करें तो यहाँ की बेटियों ने अभिनय के क्षेत्र में भी अपना जलवा दिखाया है और मॉडलिंग करके भी, रैंप वॉक करके भी राजस्थान का नाम रोशन किया है। आज राजस्थान की एक ऐसी ही बेटी से हम मिलने वाले हैं जो पहले भी हमारे दूरदर्शन के इस पर्दे पे आ चुकी हैं। ये उनकी दूसरी पारी है, तो जो पहला उनका सफ़र रहा उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और अब जो सफ़र उनका चल रहा है उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी राजस्थान का नाम बहुत ऊंचाई पर ले जा चुकी हैं। आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर स्वाति चांगेड़ का। बहुत बहुत अभिनंदन स्वाति जी, आपका अलबेलो राजस्थान में। बिल्कुल प्रणय जी, आपने जिस तरीके से स्वाति जी का जो इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है, काबिले तारीफ है। और स्वाति जी जो है ना, राजस्थान की मिट्टी से जुड़कर भी अपनी आधुनिकता को साथ में रखकर भी परंपरा को पूरी तरीके से निभा रही है। ऐसी हम परंपरा जो है वो हम भी निभा रहे हैं। आप उनके पोशाक में भी देख सकते हैं, राजस्थान की संस्कृति पूरी तरीके से झलक रही है। लहरिया है, तीज उत्सव हम मना रहे हैं, सावन की बुहार, जो बारिश की फुहारें हैं उनके बीच हम बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। तो सावन का जो ये सफर है ना और भी खूबसूरत होता जा रहा है। लेकिन एक सफर जो इनका है ना वो भी खूबसूरती से कम नहीं है। तो इनके सफर की जो जानकारी है हम इन्हीं से ले लेते हैं। तो स्वाति जी, सबसे पहले बताइए कि जो आपका जो सफर है राजस्थान की मिट्टी से निकलकर मॉडलिंग तक रहा है, कैसा रहा है आपका सफर? सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है मेरा और बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने देखी है। राजस्थान के लिए उसके ट्रेडिशन को मैंने आगे शो किया है, चाहे वो गानों से लेकर, चाहे वो मेरे पोशाक मेरे कपड़ों में है, चाहे वो ज्वेलरी में है, आभूषण जो हम पहनते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल, तो उनके लिए और उन्हें मैं अपने सोशल मीडिया, अपनी शूटिंग, अपने गानों में, सब में उनको मैं अपने साथ लेके चली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारा कल्चर साथ में ले जाना और यहाँ का पहनावा जो कि बहुत ही अलबेला है और बहुत ही रंगीला है। तो वो है। और मेरे सफ़र की शुरुआत वाकई में बहुत अच्छी रही, क्योंकि मेरे को सभी का सपोर्ट मिला। और जो मैं काम करना चाहती थी वो भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे से सब बनता गया, रास्ते निकलते गए, मैं उसको फॉलो करती गई। जी 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 स्वाति जी, आपके सफ़र में डीडी राजस्थान के इस मंच पर पहले भी आप आ चुकी हैं। कार्यक्रम धरती धुरारी था और हम आपसे पहले मिल चुके हैं। आपके शुरुआती सफ़र की जानकारी उस समय हमने आपसे ली थी, लेकिन वो सफ़र अब आगे बढ़ चला है। तो लेकिन एक चीज़ है, जो पहली बार हम कोई भी काम करते हैं अपने हुनर से संबंधित, एक बार थोड़े से हिल जाते हैं और थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, थोड़ी सी कपकपाहट होती है हर चीज़ में। आपने भी जब पहली बार रैंप पर वॉक किया था, वो लम्हा कैसा था? जब मैं पहली बार रैंप पे वॉक कर रही थी तो वो मेरा ब्यूटी पेजेंट था, तो उसके अंदर मुझे सिखाया था उन्होंने। 2 दिन हमारी ट्रेनिंग हुई थी। मेरे लिए बिल्कुल नया था, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम माई टीचिंग बैकग्राउंड। तो उस बैकग्राउंड से निकलकर रैंप पे आना मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने किया, कोशिश की, और जब वहाँ पूरी लाइट्स जब चेहरे पर आई, रैंप दिखी, तो वो बहुत ही, मैं तो डर रही थी, मेरे पैर शिवरिंग हो रही थी मुझे। और हील्स में चलना था उस समय। वो हील्स का भी ऐसा था कि हील्स बहुत कम पहनते थे, शूटिंग लाइन में नहीं थे, मॉडलिंग लाइन में नहीं थे, तो आम जन नहीं पहनते हमेशा हील। तो वो हील पहन के रैंप पे चलना बहुत ही ऐसा था। बट जब मैं आगे पॉइंट पे पहुंची और वहाँ जब मैंने पोज किया
तब मुझे लगा कि हाँ हो गया है अच्छे से। जी तो बहुत खूब, मतलब आप बता रही हैं कि आप डर रही थी पहली बार में, सबको डर लगता है, लगता ही लेकिन रैंप वॉक करके और साथ में जो मॉडल शोज जो होते हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनकी तैयारी किस तरीके से की जाती है। जी, अगर हम बात करें एक ब्यूटी पेजेंट की, हाँ। तो उसकी तो तैयारी साल भर आपको अच्छे से करनी पड़ती है। खुद की बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है, स्किन पे ध्यान देना पड़ता है, आपकी स्टाइलिंग को आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। और इसे इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। तो उससे आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करें, फिर आप एक अच्छे पेजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेजेंट्स की जानकारी सब गूगल पे अवेलेबल होती है। जी तो जिस तरीके की कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो करें, और खुद को बहुत अच्छे से पॉजिटिव और ग्रूम्ड रखें। अगर आपको किसी पेजेंट में जाना है तो फिटनेस, ग्रूमिंग एंड द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। और पता ना, जिस तरह से फ्रंट स्टेज की बात की है, स्टेज के दो पहलू होते हैं, एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है। कोई भी आर्टिस्ट अगर बैक स्टेज से पूरी तरह से रूबरू है तो वो फ्रंट स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। बिल्कुल। आप बैक स्टेज पे किस तरह की तैयारी देखती हैं जब किसी मॉडल की शूटिंग पे होती हैं? वैसे अगर देखा जाए तो जो हमारे फैशन शोज होते हैं वो तो बहुत ही पीछे केओस होता है उसमें। अच्छा। क्योंकि एक के बाद एक नए डिजाइनर के हमें कपड़े वेयर करके रैंप पे उतरना होता अच्छा। है। तो एक सीक्वेंस में हम या तो 15 या 20 कपड़े, हम एक मॉडल जो है वो जाती है और उसके बाद वो निकलती है। तो एक कपड़ा जो हमने शो किया उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके वो चलता ही रहता है सिलसिला। तो बहुत ही केओटिक होता है। बट हाँ, जैसे ही हम एलईडी के पास पीछे बैक स्टेज पहुंचते हैं तो बस हमको बस हमारी लाइटिंग, हमारा स्पॉट और हमारी स्क्रीन और सामने कैमरास दिखते हैं। वी गो, अच्छे से हम डिज़ाइनर के कपड़े शोकेस करते हैं और वॉक करके उसे ग्रेसफुली कंप्लीट करते हैं। स्वाति जी, आप शो स्टॉपर भी रही हैं, कई बार रही हैं, और कई इवेंट में आप शो स्टॉपर रही हैं। तो एक शो स्टॉपर बनकर रैंप वॉक करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता होता, उसके बारे में बताइए। और कौन से इवेंट में जो लगा आपको कि ये बहुत चुनौती वाला काम था? फर्स्ट बार जब मैं शो स्टॉपर बनी थी तो इट वाज अ कैजुअल, मेरे को इतना नहीं पता था कि अगर आप शो स्टॉपर बनते हैं तो आपको अच्छे से उसको टाइम लेना होता है। पूरा टाइम लेके आपको उस कपड़े को अच्छे से शोकेस करना पड़ता है, क्योंकि वो सबसे अच्छा आउटफिट होता है डिजाइनर का। डिजाइनर यही चाहता है कि हमारी शो स्टॉपर जो हो वो सबसे बेस्ट आउटफिट पहने। जब मैं रैंप पे 2-3 बार शो स्टॉपर का मैंने किया, उसके बाद मुझे लगा आई शुड डू समथिंग क्रिएटिव। फिर मैंने क्रिएटिव करना देखा कि भाई गोल घूमो, या रैंप के स्कर्टिंग कर लो, या थोड़ा जिगजैग वॉक कर लो। तो वॉक में ही मैंने कुछ चेंजेस डाल दिए। और जब मैं वॉक करके वापस आती हूँ तो डिजाइनर के साथ वापस वॉक होती है। तो ये सब चीजें मैंने अपने शोज के एक्सपीरियंस से ही सीखी है। हर बार एक नई अपॉर्चुनिटी, हर बार एक नया उसमें बदलाव। जी। स्वाति ने पहली बार रैंप वॉक किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, और अब कई साल हो गए, एक अच्छा अनुभव आपके पास आ गया है। तो ये पहली बार से लेके अब तक जितने भी रैंप वॉक हो चुके हैं अलग अलग शोज में, क्या सीख पाए हैं, कितना अच्छा, क्या लगता है आपको कि पहली बार का जो रैंप वॉक था और अब तक में क्या गलतियां की, उसको कितना पॉलिश कर पाई हैं आप? गलतियां तो होती है कई बार। जब मैं शो स्टॉपर नहीं होती थी, पूरी सीक्वेंस में सब मॉडल्स के साथ जब वॉक करते थे, तो लास्ट में जब हम रैंप पे आते हैं तो हमारी यही बातचीत चलती थी, याद रखना सीक्वेंस, गलत मत करना, तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम्हें वहाँ से जाना है, बिल्कुल भी गलत मत करना। तो ये सब तो रहता ही है, छोटी मोटी गलतियाँ होती है, और हमारे जो ऑडियंस है वो भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं अपने आप से कि अगर ये इधर जाना था, कोई बात नहीं, गलती हो गई, चेंज करके, और वी डू इट। हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। और सीखा तो यही है कि कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपकी जो चमक है ना उसको हमेशा बरकरार रखो। चमक, कॉन्फिडेंस अगर आप में हमेशा रहेगा, बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, तो आप कभी भी पीछे रह ही नहीं सकते। आप जाओगे अपने काम को हमेशा से बेहतर ही करके आओगे। अगर आपने उसमें अच्छे से अपना 110% दिया है तो आप जाओगे अच्छे से अपना काम करके, एंड यू विल बी बैक। बिल्कुल। स्वाति जी, आप मॉडलिंग में तो रही हैं, साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारी जो यूथ है वो सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकता है आज के समय में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो आपका जो यात्रा रही, सफ़र रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी,
पहले तो ये मॉडलिंग वाला तो अभी चल ही रहा है, उसके साथ में सॉन्ग्स के अंदर आई एम वर्किंग ऑल्सो। उसके अलावा अब जो ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो इसके अंदर ब्रांड कोलैबोरेशंस जो है वो आते हैं। अलग अलग तरीके की ब्रांड्स हमें इंस्टाग्राम और भी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनसे वो हमें कनेक्ट करती हैं और हमें उसके थ्रू काम मिलता है। और या तो हमें उनकी वीडियोस बनानी होती है, रील्स का ज़माना है तो उस पर 30 सेकेंड्स की रील बनाएं या स्टोरीज लगाएं, तो इसके थ्रू हमें काम मिलता है जी। एंड द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ इन सोशल मीडिया वही सबसे अलग है और वही दिखाना जरूरी है कि आप क्रिएटिव क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो आप उस प्रोडक्ट को या किसी भी अपॉर्चुनिटी को कितना क्रिएटिव दिखा रहे हो। हाँ, एक बहुत खूबसूरत सा पोज आपका हम यहाँ देख पा रहे हैं। बिल्कुल राजस्थानी पोशाक में आप नजर आ रही हैं, राजस्थानी कल्चर को ये आप मेरा हाल ही का represent कर रही- शूट है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, जी बहुत जी खूब, जी। बहुत खूब। तो स्वाति जी, जैसा अर्पिता ने कहा सोशल मीडिया का दौर है, आप कह रही हैं रील्स का ज़माना है। अच्छा, आपने कहा कि चमक बनाए रखनी पड़ती है चेहरे पर एक या अपने पूरी बॉडी पे। ये बॉडी पे चेहरे की चमक पे थोड़ी सी चिंता की लकीरें उभर आती हैं जब वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, लाइक्स कम हो जाते हैं, कुछ कमेंट नहीं आते हैं, तो एक चिंता आ जाती है ये कम क्यों हो गया। इस चीज़ से कैसे बाहर आती हैं आप? मुझे कभी इस चीज़ की चिंता हुई ही नहीं। मतलब लोग अपने आप से पसंद करते हैं। हाँ। और कभी ये फेस करना ही नहीं पड़ा मुझे। अरे वाह। और किसी को करना ही नहीं चाहिए। अगर कम हो रहा है होने दो, बढ़ रहा है तो भी ज्यादा आप उसको मत सोचो, अपने काम पे ध्यान रखो। जी। अगर आप अपने काम पे ध्यान रखोगे तो चीजें अपने आप Balance हो बैलेंस रहेगी, संतुलित रहेगी। लेकिन- तो बस जी। काम पे ध्यान रखो। लेकिन स्वाति likes जी, किसी प्रणय जी चीज़ ने से- जैसे बताया कि आप कैसे कम ज़्यादा को आप उसको बैलेंस करती है, लेकिन कमेंट में आपको कई बार ऐसे कमेंट भी देखने को और सुनने को मिलते होंगे जिनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर तरह के कमेंट आप फेस करती होंगे। कुछ ऐसा कमेंट आपको आज भी याद है कि ऐसा एक कमेंट आया था जिसने आपके दिल में घर कर लिया था और उसको आपने बदलने की पूरी कोशिश करी है? कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, जी। बहुत सारे लोग जी। मुझे अपना प्यार देते हैं और मेरे काम को बहुत पसंद करते जी। हैं। तो कमेंट्स तो बहुत सारी है। अच्छा। मतलब आई कैन नॉट डिफाइन, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि कौन सी कमेंट मतलब सबसे बेस्ट थी। पर हाँ, मेरी कोई भी जब राजस्थानी वीडियो एल्बम जब भी आता है तो उसमें मेरे बाड़मेर के इलाका जो है वहाँ से बड़ी कमेंट्स आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ के लोग बहुत हाँ। पसंद करते हैं मेरा जी जी काम। जी। आपने बाड़मेर की बात की स्वाति जी, आप बाड़मेर की बहू हैं, जी। ये हम सभी जानते हैं। और राजस्थान के कलाकारों की बात की तो राजस्थान का एक कलाकार हैं जो दूरदर्शन के पर्दे पर अक्सर आते हैं जी। और अब तो देश भर में दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान का परचम जिस तरह से लहराया है दुनिया के मतलब वो शानदार, काबिल तारीफ है। देखिए, इससे पहले हम आगे बात करें, कुछ और पोजेज हम देख पा रहे हैं आपके, बहुत खूबसूरत ये अंदाज है आपका राजस्थानी पोशाक में। बिल्कुल। और जिस कलाकार की हम बात कर रहे हैं उनके संग आपने काफ़ी काम किया है, वो है राजस्थान के लंगा मंगड़ियारों की देन है मामे खान, मामे खान। जो आजकल बॉलीवुड में भी उनकी आवाज़ें हम सुन पा रहे हैं। जी। आपने मामे खान जी के साथ भी कुछ म्यूजिक एल्बम्स शूट किए हैं, उस जी। अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं। वो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव था। और गोरी मेरा जो गाना आया था वो काफ़ी ट्रेंड में चला था। अच्छा। और उसमें मैंने अपने आप को बिल्कुल एक बेसिक रॉ जो हमारी गांव की लाइफ होती है वो दिखाई है। और हमारी जो बेसिक ढानियाँ जो होती है वो हमने उसमें दिखाई है। और वहाँ पर कैसे औरतें पूरे दिन काम करती है, रोटी बनाना, बाजरे की रोटी बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने उस गाने में की है। अरे वाह। बकरियों को चारा डालना, गाय को चारा डालना। और गोरी की एक जो सुंदरता है, रूरल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो उसके अंदर हमने उस गाने के थ्रू शो करी है। जी बिल्कुल। और हाल ही में और ही गाना मेरा जल्द ही आएगा, क्या तो बात वो भी आप लोग देख पाएंगे। गौरी के अलावा भी आपने एक घूमर आपका सॉन्ग जो है वीडियो वो मैंने देखा है, बड़ी खूबसूरत आप उसमें लग रही हैं और राजस्थान की जो संस्कृति है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट आप कर रही हैं उस सॉन्ग में। तो घूमर से ही जुड़ा हम एक सवाल ले लेते हैं। घूमर हमारे राजस्थान का ही गीत है, बड़ा फेमस गीत है। राजस्थान की ही संस्कृति को किस तरीके से आप देखती हैं? जी, राजस्थान की संस्कृति जो है उसके अंदर एलिगेंस जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब एलिगेंस की तरह हम उसको आगे ले जाते हैं। और बहुत कलरफुल कपड़े होते हैं और सुंदर ही वेशभूषा, और उसके अंदर शर्म बिल्कुल आंखों में हो, जी एक नज़ाकत हो, जी। और उसको हम लेके कैरी करके घूमर करते हैं। क्या जी, बात जी, है। जी। राजस्थान की जिस खूबी की आपने बात कही है, नज़ाकत की, एक शर्म की जो बात कही है, ऐसे राजस्थान में जहाँ राजसी वैभव सर चढ़ के बोलता है, आज भी हम देख पाते हैं उस चीज़ को,
ऐसे राजस्थान जहाँ परंपराएं कहीं टूटी नहीं है, जहाँ मर्यादाएं आज भी बनी हुई हैं, ऐसे राजस्थान में मॉडलिंग का जो क्षेत्र है वो कितना आगे बढ़ चुका है, या आज भी राजस्थान से बाहर जाना पड़ता है या राजस्थान में है? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि अच्छा। अगर आप राजस्थान में ही काम करना चाहते हैं, इसी की कल्चर को लेकर आगे जाना चाहते हैं, तो आप यहीं काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा अलग मॉडलिंग फील्ड में ज़्यादा आगे ब्रांड्स, वेस्टर्न ब्रांड्स के साथ में आप काम करना चाहते हैं, तो आपको राजस्थान से बाहर जाना ही पड़ेगा। मेरे जो ज़्यादा प्रमोशनल शूट रहते हैं या मेरे खुद के शूट्स रहते हैं, वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल ही रहते हैं। अच्छा। तो मुझे जाना नहीं पड़ा और मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं राजस्थान छोड़ के जाऊँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है अपनी संस्कृति के साथ काम करना। स्वाति जी, एक फोटो यहाँ दिखाई गई है बड़ी सुंदर, शायद आप ये यशोदा मैया और कान्हा का पूरा रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक कान्हा आपके पास भी है घर में? ये मेरा ही कान्हा है। अच्छा, ये आपका ही कान्हा है, क्या बात है। तो शादी हो गई, 2018 में आपकी शादी हुई। उसके बाद शादी के बाद एक छोटे से बच्चे के साथ किस तरीके से एक माँ का भी जिम्मेदारी आप निभा रही हैं, एक पत्नी की भी निभा रही हैं, एक बहू की भी निभा रही हैं, कैसे बैलेंस करती हैं वो बताइए थोड़ा। मुश्किल तो बहुत होता है लेकिन एक स्माइल के साथ में आप सब चीज़ें कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट स्माइलिंग, अगर आप नहीं खुश हैं, दिल से खुश नहीं है, तो आप नहीं कर सकते काफ़ी चीज़ें। बहुत मुश्किल है एक माँ बनना, उसकी जिम्मेदारियों को निभाना। आज मैं जब अपने बचपन में फ्लैशबैक में जाती हूँ और देखती हूँ कि मम्मी क्या क्या काम करती थी और हम तो बस बदमाशी करते थे, गुस्सा करते थे, मम्मी ने ये ला कर नहीं दिया, ये बना कर नहीं दिया, ये नहीं किया। पर आज समझ आता है कि उन्होंने जो किया उसके तो बराबर हम कुछ आज कर ही नहीं सकते। जी जी जी। जो हमारी माताओं ने पुराने ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे, जो उन्होंने त्याग करा है अपने सभी चीज़ों का ना, वो आजकल की जनरेशन नहीं कर सकती। और मैं खुद कह रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी की बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकती। तो ये है। और मेरे करियर में सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे को देखना घर वालों की जिम्मेदारी होती है। अगर वो इजीली उसको निभा लेते हैं तो माँ का दिल खुश रहता है कि वो घर वालों के साथ है, तो मैं आराम से काम कर सकती हूँ। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में नहीं है फैमिली सपोर्ट, तो आप भूल जाओ कि आप कोई भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। चाहे आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपकी अगर फैमिली है, छोटा बच्चा है, तो आपको घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस घर के सपोर्ट की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल से एक महिला अगर आगे बढ़ रही है किसी भी क्षेत्र में, वो अगर अपना नाम कमा रही है और अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहती है, तो घर में जो पुरुष है उसका साथ आना बहुत ज़रूरी है, और उसका साथ बहुत संबल देता है एक महिला के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने को। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो हमसफ़र हैं उनका कितना साथ मिला आपको? जी, मेरे हमसफ़र का हमेशा से साथ रहा है और आगे भी रहेगा। और मॉडलिंग में मुझे लाने वाले ही वही थे। अच्छा। मुझे प्रेरित किया कि तुम काम अच्छा कर सकती हो, तुम्हें अगर ये अच्छा लगता है। तुम अपने कॉलेज फेस्ट में जाती थी, वहाँ पर तुम रैंप शो करती थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसी में आगे बढ़ना है, तो तुम जाओ, पेजेंट में जाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। बाकी सब मैंने बोला घर वाले कुछ कहेंगे। मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे पहले कि अब पढ़ाई करो, यही करो, ये मॉडलिंग में नहीं जाने का। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और पेजेंट में भेजा। फिर जब मैंने यहाँ जयपुर में काम करने का सोचा, तो उसमें भी पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद बच्चा जब मेरा 4 महीने का था, तब से मैंने वापस अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, क्या बात है। जी। तो उसके बाद से भी वो हमेशा से मेरे साथ है। बिल्कुल। तो ये जो आपका साथ बना हुआ इस खूबसूरत नाम को बताएं। प्रकाश। अच्छा, क्या बात है। मतलब एक लाइफ पार्टनर के बिना जीवन वैसे भी नीरस लगता है और अधूरा लगता है। और लाइफ पार्टनर नहीं, सिर्फ लाइफ पार्टनर वो जो आपका साथ बिल्कुल बना रहे साथ में। तो और आपको समझे और आपके साथ एक दोस्त की तरह हमेशा रहे। बिल्कुल कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ही तुम्हारी हर बात को समझ सकता हूँ। बहुत सही। ये जो अंदर से कॉन्फिडेंस और आंखों में जो एक
चार्म दिखता है वो हाँ। आपके बेटर हाफ की वजह से या फैमिली की वजह से ही बिल्कुल, दिखेगा। मैं यहाँ बैठी हूँ और वो मेरे बेटर हाफ और मेरी जो फैमिली है उनकी सपोर्ट की वजह से यहाँ बैठी हूँ। मैं मेरी बिल्कुल। बच्ची को छोड़कर यहाँ काम कर रही हूँ। स्वाति जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मॉडलिंग का सफ़र जो है ना ऐसे ही शुरू नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी होती है, वो हम जान चुके हैं आपसे पहले। लेकिन मॉडलिंग के अलावा भी कोई ना कोई शौक आपका जीवन में रहा होगा, कुछ और भी काम आपने ध्यान दिए होंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है आप टीचिंग लाइन में भी बड़ा इंटरेस्ट रखती थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं टीचिंग लाइन में थी शादी से पहले, जी। तो उसमें सब एक स्कूल में पढ़ाती थी और वो हिंदी मीडियम स्कूल थी और मैं वहाँ इंग्लिश पढ़ाने जाती थी। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला था बेटा तुम आओ पढ़ाओ, तुम्हें जब तक अच्छा लगे आप काम करो। मैंने बोला ठीक है। मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे, मैं जी। सिर्फ अपने काम पे लग गई। और फिर मैं पढ़ाती गई, आगे आगे चलता रहा, मेरी जी। एजुकेशन भी वैसे ही चलती रही। और फिर मेरा खुद का कोचिंग भी था। अच्छा। उसमें मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और हर महीने मैं 4 से 5 बच्चों को बिना फीस के ही पढ़ाती थी इंग्लिश। अच्छा, अच्छा। जिन बच्चों को ज़रूरत थी, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, उनको मैं पढ़ाती थी। मतलब आप ब्रेन विद ब्यूटी को साकार कर रही हैं। बिल्कुल। आगे भी मैं करना चाहती हूँ और ज़रूर करूँगी जी, एक टाइम पे। क्या बात है। लेकिन क्योंकि- इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी आप चलाती थी, जो ज़रूरतमंद महिलाएं या बच्चे होते थे जिनके पास बिल्कुल। पैसे नहीं होते थे, उनको फ्री में पढ़ाती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप समाज सेविका भी हैं एक बहुत अच्छी। हाँ, आप समाज सेविका कह दो, चाहे खुद का कंसर्न कह दो, जी। मुझे किसी चीज का टैग नहीं चाहिए, बस मुझे अपना काम करना है। मुझे अच्छा लगता था, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं समाज सेवा करूं या मैं किसी का ये करूं, बट मुझे ये करना था कि मैं जब उन्हें देखती थी ना कि हमें इंग्लिश नहीं आती इसलिए हम इस चीज में पीछे हैं, तो मैं अपने स्केड्यूल में सुबह जल्दी उठ के और सब कुछ ये मैनेज करती थी। और मेरी मम्मी कहती थी ये किसी और चीज के लिए तो नहीं उठेगी, पर वो सुबह 5 बच्चे आएंगे उनके लिए उठ जाएगी। जी। तो मतलब अभी भी ये जो आपकी जो भावना है ये अभी भी कंटिन्यू रख रही हैं आप? नहीं, अभी कंटिन्यू मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं मेरे पे। जी। और करूंगी, जल्दी करूंगी वापस। क्योंकि राजस्थान जो है, ग्रामीण जो क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, महिलाएं हैं जो कुछ सीखना चाहती है, हुनर सब में है, कला सब में है, लेकिन कई बार बोल नहीं पाती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ऐसे में जो राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं हैं उनके प्रति भी आप कोई भावना रखती हैं या उनके लिए कुछ करना चाहती हैं? मैं करना चाहती हूँ और ज़रूर करूँगी जिस दिन मेरा मौका मिला मुझे। और मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी छोटी सब ग्रामीण इलाकों में जाऊँ और वहाँ जाकर उनको 10 दिन की, 15 दिन की कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स में वहाँ करवा के आऊँ। मुझे ये करना तो है ही, अब ठान लिया है, करूँगी जल्दी। जी जी। स्वाति जी, ये जो शिक्षक जिस तरह से आप रही, अघोषित रूप से कहेंगे, मैं पूरी तरह शिक्षक नहीं कहेंगे, लेकिन ये सिखाना रहा, आपके रैंप वॉक में या मॉडलिंग के करियर में कहीं काम आया? हाँ, आता है, क्योंकि जब कोई भी नए रैंप पे मॉडल्स आते हैं, तो जब मैं उनको डिस्क्राइब करती हूँ, कोई चीज़ को समझाती हूँ, तो वो कह देते हैं आप टीचर थे क्या? मेरे हाथों का मूवमेंट्स वो वैसा ही जाता है, मैं चाहकर भी उसको कम नहीं कर पाती। जी 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 जी। स्वाति जी, बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मॉडलिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, उनको कई बार कुछ सोर्स नहीं मिलता कि कैसे आगे बढ़ें। ऐसे में कुछ फेक कॉल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको गुमराह करते हैं। वो अपनी बड़े उम्मीद लेके रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर निराशा उनके हाथ लगती है। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़ें कि वो फेक कॉल्स का सामना ना करें, सही जगह जाएं? जी, मेरा एक संदेश सभी के लिए है, वो यही है कि ये मॉडलिंग लाइन में अगर आपको काम करना है तो वो आपके खुद के ही कैलिबर से होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, वो उतना ही बेहतर होता जाएगा। आपको काफ़ी ऐसी कंपनीज कांटेक्ट करेंगी कि आप ये पेमेंट दीजिए और हम आपको यहाँ ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको जाकर इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, आपको वहाँ जाकर एक्ट करना पड़ेगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। कहीं पर आप कुछ फीस देकर नहीं आगे जा सकते कि आपको ये रोल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा वो कभी भी। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि राजस्थान में कला भी है, हुनर भी है और खूबसूरती भी है। तो राजस्थान के कई युवा हैं जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं और करते भी होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ चुनौतियों की, तो राजस्थान जैसे प्रदेश में क्या कुछ चुनौतियाँ रहती है मॉडलिंग के करियर में? सबसे पहली चुनौती है कि यहाँ पर बहुत अच्छे कोचिंग्स या कोई संस्थाएं नहीं है जो इसकी ट्रेनिंग देते हो। जो मॉडलिंग को सपोर्ट करते हो या उसकी ट्रेनिंग देते हो। और अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि मॉडलिंग क्या है, उसका उनको आइडिया ही नहीं है अभी तक कि मॉडलिंग में क्या होता है। अब जैसे मुझे लोग पूछते हैं
कि क्या करते हैं, आपका क्या रहता है पूरे दिन में, कैसा होता है। मैंने बोला हम एक दिन में 50 कपड़े भी शूटिंग करते हैं, हम एक दिन में 100 कपड़े भी शूटिंग करते हैं, 20 भी करते हैं, ज्वेलरी भी करते हैं। तो ये सब मॉडलिंग में ही आ रहा है। आप कोई लाइफस्टाइल का काम कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े शो कर रहे हैं, तो ये सारा एक मॉडलिंग का ही पार्ट है। बट इसकी अवेयरनेस कब आएगी, जब कोई एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, वहां पर ये लोग कर पाए अपना, इसके अंदर स्कोप जो है, कोई डिग्री मिले उन्हें, या कोई बड़े मेंटर्स हो जो उन्हें ये सिखा रहे हैं। तो ये तो सरकार द्वारा ही होगा कि कोई एक बेसिक जगह हो, एक कोई संस्था हो जो ये कार्य कर रही हो। जी, लेकिन जो शुरुआत करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, उनके लिए क्या कुछ टिप्स रहने वाले हैं? टिप्स तो यही है कि ग्रूमिंग सबसे पहली चीज़ है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं और एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो थिएटर ज्वाइन करें, अपने थिएटर स्किल्स को इम्प्रूव करें। और ग्रूमिंग हर सेंस में होती है। ग्रूमिंग का मतलब है कि आप अपने खान पान पे, अपनी बॉडी पे, अपने स्किन पे सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं आप उन पे फोकस करें, बिकॉज जो आप खाते हैं वो आपके चेहरे पर दिखता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये मेल और फीमेल दोनों ही चीज़ों पर होता है कि भाई फीमेल है तो उसके खुद के कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर हेयर केयर है तो हम कैसे नेचुरली करें, और स्किन है तो कैसे करें। जी, तो यही सारी चीज़ें। जी स्वाति जी, जितनी चीज़ आपने बताई हैं, इन चीज़ों को फॉलो करके एक युवा आगे बढ़ सकता है और मॉडलिंग में अपना करियर बना सकता है। और इस करियर को बनाते समय एक तो मिलती है सफलता, और एक काम होता है सफलता को बनाए रखना, जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। एक बार आपको सफलता मिल जाएगी आपके मेहनत से, आपने बहुत लगन से मेहनत की है, लेकिन उस सफलता को बनाए रखना एक चुनौती होती है। आप क्या कहेंगे? सफलता को बनाए रखने के लिए आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया आपको, किसी बड़े स्टार के साथ आपने अगर काम कर लिया है, आप सोचते हैं कि अब तो मेरे लिए सब कुछ, मतलब मैं छोटी चीज़ में हाथ नहीं डालूंगा, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर वो आपके लायक है तो आपको करनी चाहिए। जी 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 जी। तो डाउन टू अर्थ रहना, आपकी बातों में, आपकी बोली में वो घमंड नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल सही। आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो आपके जाने के बाद यही बोलने चाहिए कि वेरी हम्बल, बहुत अच्छा था बोली का, क्योंकि ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत खूब। तो डाउन टू अर्थ रहना सबसे ज़रूरी है अगर आप सफलता को बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल। स्वाति जी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स की अभी बात करी है कि प्रोजेक्ट में कैसे काम करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स आपको याद आते हैं जिनकी याद अभी भी आप लेके चल रही हैं कि मुझे वापस से उस प्रोजेक्ट के साथ काम करना है या जुड़ना है, उसके बारे में बताइए। जी, मैंने जैसलमेर में एक शूट किया था जो कि मेरा पहला गाने का शूट था, चाल लापा चाला। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत नया था, और जो मैं सैंड ड्यून्स पे अपने शूटिंग के वक्त इतनी तेज धूप थी, पर मुझे वो सैंड ड्यून्स गर्म नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुझे तो वो करना था शूटिंग। और अगर शॉट्स नहीं आ रहे थे तो रीटेक भी हो रहे थे। अगर वो काम मुझे आज मिले तो मैं शायद उसे बिना रीटेक के कर लूं। क्योंकि ये काम कर करके मुझे आइडिया हो गया। उस समय कुछ पता नहीं था कि तुम्हें कहाँ से कौन कैप्चर कर रहा है, मेरी कौन सी प्रोफाइल अच्छी दिखेगी, मुझे पैरों का कैसा शॉट देना चाहिए। अब एक्सपीरियंस से मुझे आइडिया हो गया है, तो अब अगर वापस से वो मेरे पास गाना आता है तो उसको और बेहतर मैं शूट करवा पाऊँ। आपकी बात से निकलते हुए कुछ शब्द आ रहे हैं कि राजस्थान का जो है, हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, कई तरह के मौसम इसमें आते हैं। बहुत सूखा प्रदेश भी है जहाँ बहुत तेज़ गर्मी भी है, ठंड भी काफ़ी तेज़ है, हालांकि बर्फीला प्रदेश नहीं है, बारिश भी है। ये तमाम मौसम जो बदलते हैं राजस्थान में, उसमें मॉडलिंग कई बार टफ लगता होगा कि ये मौसम ऐसा हो गया, इसमें कैसे किया जाए, लेकिन फिर भी करते हैं। थोड़ा उसका अनुभव बताएं। मैंने सारे जितने भी मौसम हैं, जैसे अगर लद्दाख भी, राजस्थान की बात तो आप कर ही रहे हैं, लद्दाख में जहाँ बर्फ जमी है, हमने वहाँ पर भी शूटिंग की है। अच्छा। और यहाँ जो तपती गर्मी होती है, जब बहुत तेज धूप है और प्रोडक्शन पूरा टीम लगी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको तो आपका काम करना ही है। बिल्कुल करना है। तो बस पानी सिप सिप किया और तेज धूप में शूटिंग पे निकल गए। बहुत टैन हो जाते हैं, सनबर्न हो जाते हैं। अच्छा। और काफी प्रॉब्लम्स होती है, बट वो सब हंसते हंसते हम लोग कर लेते हैं। रूरल एरियाज में भी आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का अर्बन एरियाज का एक्सपीरियंस क्या कंपेयर करती हैं आप? अर्बन एरिया में चीज़ें जल्दी से सब अच्छे से मैनेज हो जाती है, बट रूरल के अंदर अगर आपको चेंजिंग करना है, या आपको कहीं बैठना है, या कहीं आपको कुछ
थोड़ा ब्रेक लेना है, तो वो चीज़ें मैनेजेबल नहीं थी। जैसे मैंने शूटिंग की थी तो मैं 6 बार ऊँट पे बैठ के गई, 6 बार ऊँट से नीचे आई, तो वो बहुत ही हेक्टिक था मेरे जी, लिए, जी, जी। पर कर लिया। तो प्रॉब्लम तो आती है, हर तरीके की प्रॉब्लम आती है। आज हम घाटियों में कहीं शूट कर रहे हैं तो वो पोर्टेबल ट्रायल रूम के साथ में सारा ज्वेलरी भी आपको वेयर करना है, सब कुछ सेट करना है। तो ये तो खुद की ज़ील है, खुद के अंदर अगर आप में है तो आप कैसे भी टेम्परेचर में, कैसे भी मौसम में आप काम कर लोगे। जी जी काम करना है तो वही इम्पोर्टेंट है, बस करना है, क्या तो बात है। यही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का जो ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग जब शहर में रहते हैं तो शहर में कई बार रहते तो थोड़ा सा ऊब जाते हैं, फिर मन करता है कि किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ ये शहर की भीड़ भाड़ ना हो, शोर शराबा ना हो। ऐसे में क्या स्वाति गांव में जाना पसंद करती हैं? जी, मैं बिल्कुल जाती हूँ। हमारा खुद का विलेज है अच्छा। नियर बायतू, हाँ। तो मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है फ़ोन का, डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, वहाँ जाती हूँ, अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ में टाइम स्पेंड करती जी, हूँ। हाँ। मेरा बेटा भी बहुत खुश होता है वहाँ, और भी उनके भाई बहन हैं, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और रात को वहाँ का नज़ारा बदल जाता है। दिन में तो गर्मी है, लेकिन रात को मेरे लिए नया था, मैंने कभी गांव नहीं देखे थे, मैं जोधपुर में ही रही, गांव कभी जाना हुआ नहीं। बट आफ्टर मैरिज मुझे गांव की ढानियाँ भी देखने को मिल गई, तो हम वहीं जाते हैं। और रात को जो पूरा स्टार, सारे चंद्रमा और जितना भी पूरा दिखता है वो सीन, वो ऐसा होता है कि एक सीनरी है। हाँ 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 हाँ, जी जी जी। तो तो ये बाड़मेर की तो बात कर ली, अब जोधपुर से आप बिलोंग करती हैं, तो जोधपुर में जब एक पहले वाली स्वाति जाती थी और अब जो स्वाति जाती है, कितना चेंज आप देखती है? वहाँ के लोगों का जो नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया है, कैसा रिएक्शन होता है उनका कि देखो वो स्वाति मैम आई है, क्या कुछ होता है बदलाव? बदलाव तो बहुत हो गया है। पहले सब लोग इतना जानते नहीं थे, इतना इंटरेक्शन नहीं था। अब मैं जिस स्टोर पे जाती हूँ वो मुझे, ज़्यादातर लोग मुझे जानते होते हैं, जी। तो लोग मुझे पसंद करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीज़न बस एक ही है, और मैं वो सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि हम्बल रहो, अपने कर्म का ध्यान रखो, अपने शब्दों का ध्यान रखो, तो लोग आपको हमेशा पसंद करेंगे, आपसे हमेशा जुड़ना चाहेंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे ये काम करने को मिला, मेरे हिस्से में आया ये काम। और मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैं जहाँ हूँ, और मुझे लोग जो पहचानते हैं वो उसी वजह से है। क्या बात जी जी। है। स्वाति जी, नज़रिए की बात चल रही है, आप दोनों ने नज़रिए की बात की, आपने बड़ा अच्छी तरह उसको विस्तार से बताया है। एक नज़रिया जो एक इंडियन सोसाइटी में, चाहे हम फिल्में देखें उसमें भी नज़र आता है, मॉडलिंग की बात करें वहाँ भी नज़र आता है। नज़रिया ये है कि शादी से पहले एक फ़ीमेल जो एक्ट्रेस होती है या मॉडल होती है, उसको देखने का नज़रिया अलग होता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वही एक्ट्रेस और वही मॉडल लोगों के नज़रिए से थोड़ा सा उतर जाती है, या उसका पसंद करने का रेशो थोड़ा कम हो जाता है। ये क्यों होता है और ये कैसे बैलेंस हो पाता है या नहीं हो पाता है? ये तो लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है पूरी तरह से, कि वो कौन से एक्टर्स, कौन से इन्फ्लुएंसर्स, कौन से क्रिएटर्स को वो पसंद करें। लेकिन एक बात यही है कि अगर आप लोगों से कनेक्ट होता हुआ कंटेंट डालेंगे, जैसे मैं राजस्थान की हूँ, तो लोग मुझे उस वेशभूषा में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं अपने आप को प्रेजेंट ही वैसे करती हूँ, तो मैं उन्हें पसंद आती हूँ। तो ये एक क्रिएटर में, एक आर्टिस्ट में खुद में ही होता है कि मैं अगर इस इलाके से हूँ तो उससे अलग ही उनका जुड़ाव होता है, उससे अलग ही उनका एक प्रेम होता है कि वो अपने आप को स्क्रीन पे जब उस वेशभूषा में, या उधर की कोई जगह जो हिस्टोरिक है वहाँ जाकर हम कोई शूटिंग करते हैं, तो वो यही हमारा एक मुद्दा रहता है कि यार ये हमारी खुद की जगह के लिए हम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को ज़रूर पसंद आना चाहिए। बिल्कुल सही। मेन मुद्दा ही यही होता है कि अगर हम कोई गाना शूट कर रहे हैं या कोई कंटेंट शूट कर रहे हैं, तो उसका यही है कि लोगों को पसंद आना चाहिए। तो वो आपकी कैसी पब्लिक आपकी है देखने वाली। मेरी ज्यादातर जो है वो राजस्थान से जुड़ी हुई है, जी जी। तो वो राजस्थानी शूट ही मेरे ज्यादा पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल। प्रणय जी, राजस्थान की इतनी बातें हो रही हैं, अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और राजस्थान की बातें करके हम तीज की बात नहीं करें, ऐसा हो सकता है? क्योंकि तीज का त्योहार हम मना रहे हैं, हम दोनों की पोशाक में आप देख लीजिए, हम तीज का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। तीज के बारे में जानना चाहते हैं स्वाति जी आपसे, तीज फेस्टिवल के बारे में, और राजस्थान के जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में आप क्या विचार रखती हैं?
राजस्थान के फेस्टिवल बहुत ही डिफरेंट है और बहुत दिल से जुड़े हैं, उससे बहुत सेंटिमेंट है। हर एक फेस्टिवल के पीछे एक हिस्टोरिकल कहानी बिल्कुल होती होती है। तो वो तो यहाँ के बच्चे जो हैं सब बताते हैं। जी। तो अभी जैसे तीज का ये सीजन चल रहा है, हरियाली तीज हाँ। जो है, आगे सत्तू तीज आने जी, वाली है। जी। तो मार्केट में चाहे घर में चाहे लोगों के पहनावे में अगर आप देखोगे तो झलक जाएगा बिल्कुल। कि अभी त्योहार का सीजन चल रहा है। लोगों के घरों में आपको चहल पहल दिखेगी, बहन और बेटियों का आना जाना रहेगा और सभी लोग मार्केट में कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कोई मिठाई खरीद रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप से दिख ही जाता है कि राजस्थान में कोई फेस्टिवल आ गया है। जी। और जगह जगह नुक्कड़ों पे कुछ ना कुछ कोई घूमर नाच चल रहा है, कहीं पर घोड़ों की सवारी निकल रही है। तो ये तो बिल्कुल अलग ही नज़ारा हो जाता है जो जोधपुर में है या जयपुर में या पूरे राजस्थान में अगर हम देखें तो ये बहुत ही सुंदर और एकदम कहते हैं ना कि मीठा मिठास से भरा हुआ सत्तू, इधर घेवर, इधर सुंदर सुंदर कपड़े, तो बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन स्वाति घेवर- जी हाँ, बिल्कुल जी, बोलिए। कि कई बार आप मिस भी करती होंगी, कई बार ऐसा समय भी होता होगा मॉडलिंग की वजह से आप इन त्योहारों को एंजॉय नहीं कर पाती, जी नहीं पाती हैं, तो क्या कुछ कमी खलती है आपको उस वक्त? हाँ, खलती तो है। जैसे अभी मेरा 4-5 दिन बाद एक शूट होना है, जी। तो उसमें वो मेहंदी के स्टेन्स उन्होंने मना कर दिए कि हाथों पे मेहंदी के स्टेन्स नहीं होने चाहिए। तो अब मैं क्या करती, फिर मैंने नहीं लगाई। फिर मैंने उसका नया कुछ निकाला कि मैं आलता से अपने हाथों पे लगा लेती हूँ, वो कल तक हट जाएगा। जी। तो ये हर बार होता है कि कोई त्योहार आया और मेरा मन है मेहंदी लगाने का, लेकिन आप shooting की अपनी वजह से मैं संस्कृति लगा को नहीं बरकरार पाती। रख रही है, वो बहुत बड़ी बात है प्रणय जी, जी। हाँ, मैं कोई ना कोई अलग से निकाल ही लेती हूँ बिल्कुल। उसका कि ये नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे करना तो है। जी। क्या बात है। स्वाति जी, आपने ग्रूमिंग की बहुत बात की है अब हमारी बातचीत में, और ग्रूमिंग में एक पार्ट आता है अपनी बॉडी को एक संतुलित रखना। लेकिन हमने बात की तीज त्योहारों की, और उसमें जो मिठाइयाँ बनती हैं उनकी, अभी आपने घेवर का जिक्र किया। एक मॉडल या एक्टर या एक्ट्रेस, उनको बिल्कुल संतुलित आहार लेना होता है, उनका डाइटिशियन साफ कहता है कि ये आपको नहीं खाना पीना है, इससे आप मोटे हो जाओगे। आप मिठाइयों से कैसे बच पाती हैं जबकि आप जोधपुर में रहती हैं? नहीं, मैं मिठाइयों से नहीं बचती हूँ। मेरी जब क्रेविंग होती है, जब मुझे खाना होता है तो मैं जरूर खाती हूँ। और किसी को अपनी क्रेविंग्स नहीं मारनी चाहिए, जो जिसे खाना है उसे वो खाना चाहिए, बट हर चीज लिमिट में। हाँ। अगर आपको घेवर खाना है तो उसका एक छोटा सा पीस खाइए तो वो मॉडल नहीं, सभी के लिए अच्छा रहेगा। जी। तो ओवर ईटिंग तो करें ही ना, वो भी मीठी चीजों की। घेवर खाना है, गुलाब जामुन खाने हैं, आपको जो भी मिठाई खानी है उसकी क्वांटिटी पे आप ध्यान दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब ओवरऑल अगर आपकी फिटनेस की बात की जाए तो किस तरीके से आप ध्यान रखती हैं, और जो मॉडलिंग के करियर में आना चाहती हैं लड़कियां या लड़के जो भी, उनको किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? डेली जो रूटीन होता है, क्या कुछ आप फॉलो करती हैं? जी, मॉडलिंग में जो आना चाहता है उन्हें भी ये फॉलो करना चाहिए, और डेली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी आम जन को भी फॉलो करना चाहिए। ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आजकल सब लोग जागरूक है और पहले वाली बातें नहीं रही। आजकल आपको जो पूछना है आप अपने फोन से पूछ सकते हैं। तो आप चीजों को समझें, अपनी बॉडी को समझें। हर एक व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, हर एक अलग अलग चीजों पे वो अलग रिस्पॉन्ड करती है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे सूट हो रही है वो किसी और को भी हो। तो मेन चीज यही है कि आप घर का खाना खाएं, घर का पकाया हुआ, चाहे वो कम स्वाद हो लेकिन आप घर का खाना खाएं। और मीठा जो भी है, नमक है, मीठा है, सबको बैलेंस रखें। बैलेंस मतलब एकदम से ऊपर से बहुत सारा नमक डाल के मैं नहीं खाती। और हफ्ते में 4 बार मैं ग्रीन जो जूस होता है वो पी लेती हूँ। घर में जो भी सब्जियां पड़ी है, चाहे वो लौकी है, चाहे वो पालक है, चाहे वो करेला है, कुछ भी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े लेके मैं उसका जूस बना के पी लेती हूँ। जी। तो स्वाद को भी कई बार छोड़ना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे को, सब लोगों को ये हमारी बेसिक लाइफस्टाइल में इसे ढालना चाहिए, जिससे कि हम हॉस्पिटलों से थोड़ा दूर रहें। जी। और कोई बीमारियां हमारे पास ना आ पाए। हमारी ग्रूमिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा खान-पान, जैसा अभी आपने बताया कि संतुलित आहार होना चाहिए ताकि हम खुद को एक अच्छी बॉडी में देख पाएं। और वो देखकर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आप कम क्वांटिटी में खाएं, क्वालिटी बहुत अच्छी खाएं। थोड़ा ध्यान देके खुद का खाना खुद पकाएं, तो उसका मजा ही कुछ और है। जी। स्वाति जी, अभी अर्पिता ने बात की आपकी और अर्पिता की पोशाक की, है ना? ये पोशाक किसी ना किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की है, चाहे वो उसका नाम फेमस हो या ना फेमस हो, लेकिन डिज़ाइन तो की गई है।
हर मॉडल की नज़र में उसका एक ड्रीम डिज़ाइनर होता है कि मुझे उसके डिज़ाइन किए हुए कपड़ों के संग रैंप वॉक करना है। आपका कोई ड्रीम डिज़ाइनर है? ड्रीम डिज़ाइनर जो थे मैं उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। अच्छा। और राजस्थान के जो लोग थे उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। और ड्रीम डिज़ाइनर तो नहीं सोचा, मेरे लिए हर कपड़ा मेरा फेवरेट हो जाता है। अच्छा। तो ये तो है ही। जी जी क्या जी, बात जी, है। जी, और जी। डिज़ाइनर की अगर बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं म्यूज़िक की भी, क्योंकि कई म्यूज़िक वीडियो में इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें पहनी है, बहुत अच्छा आपने डांस किया है। तो अगर म्यूज़िक वीडियो की बात करते हैं, टिप्स के साथ भी आपने काम किया हुआ है, तो और कौन कौन से म्यूज़िक एल्बम्स के साथ आप काम कर रही हैं या आने वाले अभी प्रोजेक्ट्स आपकी लाइन में हैं? जी मेरे अभी 3 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जल्दी ही आएंगे। और आगे 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जिनकी शूटिंग चलनी है, डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। और डिज़ाइनर्स जो हैं वो जोधपुर के भी हैं, जयपुर के भी हैं, उदयपुर के भी हैं। और बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है हमेशा से डिज़ाइनर का कि अगर आपका ये गाना है तो उसके मुताबिक हम आपको ये बेस्ट दे सकते हैं। तो वो अपने आप से मुझे जो सबसे बेस्ट है वो मेरे पास अपने आप आ जाता है। अब वो कैसे आता है मुझे नहीं पता। मैं एक किस्सा है और वो ये है कि ये घूमर जो मेरा शूटिंग आप बता रहे हैं, तो घूमर गाने में मुझे जो टीम से एक फोटो आता है कि स्वाति जी इस तरह का आपको आउटफिट इसके अंदर पहनना है। शूटिंग 3 दिन बाद है। मैंने बोला ठीक है करते हैं। डिजाइनर को फोन लगाया, फोटो भेजी। उनका पहला जवाब ही यही था, स्वाति ये तो तैयार है। अच्छा। तैयार कैसे है कि तुम्हारी किस्मत है कि ये तैयार है, बिल्कुल जी। तुम आराम से इसको पहन के और जा सकते हो। तो हर बार कोई ना कोई ऐसा कोइंसिडेंस आ जाता है और मुझे सपोर्ट मिल जाता है। जी जी, स्वाति जी आप मॉडलिंग करती आई हैं और जो मॉडलिंग करने वाली लेडीज़ रही हैं, जो फीमेल्स रही हैं, वो उन्होंने अच्छे अच्छे खिताब जीते हैं। मिस यूनिवर्स हो गया, चाहे मिस राजस्थान हो गया, मिस जयपुर हो गया। लेकिन जितनी भी मॉडल्स हुई हैं उसमें से अधिकतर मॉडल्स ने मॉडलिंग के बाद एक्टिंग में अपना एक करियर बनाने की शुरुआत की। आपने कभी सोचा कि मॉडलिंग तो मैं कर रही हूँ, अब एक अगला कदम एक्टिंग में भी मैं जा सकती हूँ, उसको अपना सकती हूँ? कभी विचार आया मन में? हाँ, विचार आया है। और अब जैसे जैसे जिम्मेदारियां, अब जैसे बेटा है तो वो 2.5 साल का हो गया जी। अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपने आप को और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अपने आप को ट्रेन करूँ। तो मैं थिएटर अब ज्वाइन करना चाहती हूँ। हालांकि बहुत लेट है ये, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम भी करूँ जिससे कि मेरे खुद के एक्टिंग स्किल्स में और मेरे आने वाले और प्रोजेक्ट्स में मैं उन्हें और अच्छे से कर पाऊँ। जी जी जी। तो मैं ज़रूर सीखूंगी, बट सब टाइम के साथ साथ। बिल्कुल। स्वाति जी आपने बताया आपका 2.5 साल का बेटा है, जैसे हमने फ़ोटो भी देखी, कान्हा जैसी सुंदर सा वो लग रहा है। और ऐसे में एक माँ बनने के बाद क्या कुछ दृष्टिकोण में बदलाव आया, आपके करियर में बदलाव आया, उसके बारे में बताइए। जी, माँ बनने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो आई है वो ये है कि मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया है। पहले पेशेंस इतना नहीं था, अब मुझे सब समझ आता है कि धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाती है। पोस्टपार्टम वाली जो जर्नी थी वो बहुत डिफरेंट थी और हर माँ के लिए नहीं होती है। सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को फेस करना, उन चैलेंजेस से बाहर आना। कई माएँ हैं जिनको परिवार का सपोर्ट शायद नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में भी जाती हैं। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि डिप्रेशन में जो महिलाएं जा रही हैं उनको उनके परिवार वालों का बहुत सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करें, कुछ समय बाद वो उससे बाहर निकल जाएंगी, हंसते खेलते निकल जाएंगी। तो ये फेज आता है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट है तो वो फेज हंसते हंसते निकल जाता है। तो मतलब डिप्रेशन की आपने बात करी है स्वाति जी, अभी यूथ हमारा युवा देश है भारत, और राजस्थान में भी बहुत युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिससे हर युवा जूझ रहा है कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है, यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। तो एक युवा किस तरीके से डिप्रेशन को हैंडल करे, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ इतना डिप्रेशन आ गया है, मानसिक तनाव इतना आ गया है युवाओं में, उसको डील कर पाना मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में एक युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश होना चाहिए कि कैसे दोनों चीज़ों को मेंटेन करें? हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सोच समझ के करें। और डिप्रेशन से दूर रहने का एक ही तरीका है कि आप रोज सुबह 1 घंटा खुद को दो, मेडिटेट करो और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद को देखें, खुद के लिए काम करें, खुद को थोड़ा समय दें।
तो डिप्रेशन से दूर रहेंगे। जी। अगर सुबह के समय आपने 15-20 मिनट डीप ब्रीदिंग कर ली है, एंजाइटी भी आपकी कम हो जाएगी उससे, थोड़ा डिप्रेशन लेवल भी ठीक होगा। और आप जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ अपनी बॉडी को ले जाएंगे, उतनी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपके जो भी हार्मोन्स है वो डिप्रेशन से दूर रहेंगे, हार्मोन्स सही वैसे ही बात है। निकलेंगे। तो वो चीज़ प्रणय जी, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया की बात हो रही है, फोन जो है, फोन का ज़माना है आजकल सभी तरह का, फोन के बिना हम कोई नहीं रह सकता। नहीं तो रह ऐसे में स्वाति जी, आप फोन के साथ कितने घंटे बिताती होंगी, क्योंकि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के बाद कैसे बैलेंस करती हो आप? खुद की लाइफ बताइए कि आप कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के बाद फोन के साथ या उस चीज़ को कैसे डील करती होंगी? जैसे मेरा एक बेसिक, अगर हम दिन की बात करें तो दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मुझे ही देखने पड़ते हैं। अब जब मेरा फोन आता है तब मेरा बेटा रोता है, मैं कैसे बात करूं? वही तो दिक्कत तो आती है। फिर जब वो सोता है तो उसका टाइम फिक्स है, तो मैं उसी टाइम पे सभी को टाइम वही देती हूँ आजकल के। तुम मुझे 3 बजे के बाद फोन करो, 2 बजे के बाद फोन करो, मैं तब बात करती हूँ। क्या बात है। क्योंकि उसको अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए होती है कि नहीं, मम्मा किसी और से बात नहीं कर सकती फोन पे। स्वाति जी, डील करने की बात आई है। हम जानते हैं कि स्वाति एक मॉडल हैं। स्वाति जानती हैं कि आप एक मॉडल तो हैं, लेकिन साथ में और भी कई मॉडल्स हैं। ऐसे में एक शब्द आता है कंपटीशन। अब ये कंपटीशन आपका बाकी मॉडल्स से कहीं ना कहीं रहता होगा, चाहे आप उसको जाहिर करें या ना करें, लेकिन मन में एक कंपटीशन रहता है। तो स्वाति जांगीड़ उस कंपटीशन को कैसे डील करती हैं? मैं उस कंपटीशन को देखती हूँ, उसमें अगर कुछ बहुत अच्छी चीज है तो मैं उसे जरूर अपनाना चाहती हूँ। अगर मेरे से अच्छा कोई कर रहा है तो आई शुड एक्सेप्ट, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं ये मुझसे ज्यादा अच्छा कर रही है, और उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मैं उसको अपने में जरूर उतारना चाहूंगी। और आई टेक इट पॉजिटिवली। मैं ये जो कंपटीशन है ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कंपटीशन नहीं आएगा तो आप एक जगह ठहर जाओगे। बिल्कुल सही। तो कंपटीशन तो लाइफ में बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं अगर, बट कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है और आप एक जगह अपनी जगह से, मतलब हाँ कि ठीक है जो चल रहा है वो अच्छा है, सही। बट अगर कंपटीशन आएगा नहीं इससे अच्छा करना है, तो ये बात है। बिल्कुल प्रणय जी, समापन का समय होता जा रहा है। हमारा जो समय है ना बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन हमारे साथ राजस्थान की संस्कृति को साकार करती एक मूर्त सामने बैठी है। तो आखिरी सवाल उनसे ले लेते हैं और जान लेते हैं कि आप जो हमारे युवा दर्शक या जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनको क्या कुछ संदेश आप देना चाहती हैं? मेरा संदेश है कि आप कोई भी काम करें उससे पहले 2-3 बार चेक करें कि हम जिस भी फील्ड में आगे जा रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं हम उसके लिए पूरे रेडी हैं। अगर आप रेडी हैं तो आप ज़रूर आगे जाएंगे, और शायद फेलियर्स आपको मिलेंगे, लेकिन फेलियर्स से ही आप आगे जाके और अच्छा कर पाएंगे, शायद और बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। तो आप सब लोग खुद पे काम करें। आपको उस क्षेत्र के लिए अगर जाना है तो 100% अपने खुद को आप दें, और कोई भी कार्य करने से पहले आप पूरा उसके बारे में डिटेल्स लें और आप देखें कि आप वो उसके लिए रेडी हैं या नहीं। फेलियर्स आएंगे, एक्सेप्ट करें। क्या बात है स्वाति जी, बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया है। और अलबेलो राजस्थान में जितनी भी बातें आज के शो में हुई आपसे, ऐसा लग रहा है जैसे और सारी बातें की जाएं। बहुत सारे आपके जो ऐसे लम्हे रहे होंगे जिन्हें आप खुद बताना चाहती हैं, हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि मॉडल होना, रैंप वॉक करना, शूटिंग का हिस्सा होना, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हंसा देती हैं, कई बार भावुक कर जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा। आपका अलबेलो राजस्थान में जो समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और आपने जिक्र किया था मामे खान जी का, तो चलने से चलते हैं और अगले अंक में हम मिलेंगे दर्शकों से, लेकिन मामे खान का एक गाना आपको भी दिखाते हैं, दर्शकों को भी दिखाते हैं। तो अलबेलो राजस्थान से आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को और अर्पिता माथुर को। त्योहार की उमंग बनाए रखिएगा, हम फिर मिलेंगे। जी।